जय श्री गणेश जी। मैं होस्ट संध्या सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो और आप सब बहुत 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 खुश रहें, ऐसी कामना करती हूँ अपने भगवान श्री गणपति महाराज से। मैं भगवान श्री गणपति को आराधना 2008 से करती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनसे पहले मैं लगभग 2003 से माता कालिका की सेवा में थी और काली माँ की मैं काफ़ी उपासना करती थी। तो काली माँ के बेटे हैं भगवान गणपति, क्योंकि भगवान जो गणपति हैं वो माँ पार्वती की संतान है और माँ पार्वती का जो रौद्र रूप है वो काली माँ के रूप में जाना जाता है। 10 महाविद्या भी माता पार्वती का ही रूप है, काली माँ भी माता पार्वती का ही रूप है, 9 दुर्गा भी माता पार्वती का ही रूप है, जगत जननी आदि शक्ति भी माता पार्वती ही है। तो सभी देवियों का जो रूप स्वरूप है वो माता पार्वती ही है। माता पार्वती जिनके बारे में जानते हैं कि वो भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुई थी और इसलिए भगवान शिव को पहला भगवान यानी कि परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति कहा जाता है। यानी कि आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है और आदि शक्ति कहा जाता है माता पार्वती को। और बाद में ये जो आदि पुरुष जो थे वो भगवान शंकर या भगवान शिव कहलाए और आदि शक्ति जो है वो जगदम्बा, माता पार्वती, माता उमा कई नामों से जानी गई, सती भी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ बता रही हूँ। यदि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, वो परेशान करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपके सास ससुर हो, जीजा हो, साली हो, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है। कुछ लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका से छुटकारा भी चाहना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्या पता है, प्यार तो बहुत था, चाहता भी था शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं और मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा नहीं सकता, तो दीदी कुछ ऐसा कर दो छुटकारा हो जाए। आए हैं मेरे पास ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या हमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब छुटकारा करा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा भी होता है। तो अगर आपको किसी ने परेशान कर रखा है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको बहुत परेशान करने लगता है। परेशान कैसे करता है कि आपको हूट देने लगता है, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं जहर खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अभी हाल ही में एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे बोला था कि वो परेशान हो गया है। जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था, वो लड़की उसको बार बार जो है धमकी देती है कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं जहर खा लूँगी। तो वो उससे परेशान है, त्रस्त आ गया है। तो अब उसके लिए वो उसकी शत्रु है। तो अगर किसी भी रूप में आपको किसी शत्रु ने परेशान कर रखा है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, किसी भी रूप में हो, तो आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लेके आना है और लाल चंदन लेके आना है। लाल चंदन में आपको गंगा जल मिला लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपको सफ़ेद गाय जो होती है उसका दूध मिला लेना है। उसको घोल सा जब बन जाएगा तब आपको क्या करना है, कनेर के पेड़ की जड़ लेके आनी है। आप डायरेक्ट मत चले जाना जड़ लेने, उससे पहले उसको ज़रा दावत दे आना, यानी कि आमंत्रित कराना। तो कनेर के पेड़ के पास जाना है, एक दिन हाथ जोड़ना है और उससे बोल के आना है कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिएगा और जो काम मैं चाहूँ उसे पूरा कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं। अगले दिन जाना, कनेर के पेड़ पे थोड़ा हाथ जोड़ के फिर से बोल देना कि मैं लेने आया हूँ आपको, तो चलिए मेरे साथ। फिर थोड़ा सा हाथ से खोद के उसकी जड़ को निकाल लेना है। एक चीज़ का ध्यान देखना है, कुदाल का प्रयोग नहीं करना है। कुदाल का प्रयोग ऐसे कामों में कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद जड़ को आपने प्राप्त कर लिया, उसको धो धा के, पानी आनी से धो धा के बढ़िया सा, फिर उसको धूप दीप अगरबत्ती थोड़ा दिखा के, और बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप महादेव के मंदिर चले जाएं और वहाँ पे महादेव की मतलब शिवलिंग से इसको टच कराया हो तो हो गई शुद्ध, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गंगा जल से धो और शिवलिंग पे टच करा दो। अब आप उसको उठा के ले आए हैं कनेर की जड़ को। आपको क्या करना है, भोजपत्र पे लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपको परेशान कर रखा है। जब वो परेशान करने वाला व्यक्ति, उसका नाम आप लिख लेंगे तो उसके बाद बहुत ही अच्छे मन से भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम रखा है, लिखा है, ये मेरा शत्रु है और मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे शत्रुता छोड़ दे, बड़े प्यार से मेरे साथ रहे और बहुत तमीज़ से मेरे साथ रहे। बस ऐसा लिखने के बाद आपको एक चीज़ और सिखा रही हूँ। आज जब शत्रु की बात हो रही है,
ज़िंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी व्यक्ति का, भले ही आप जानते हो कि उस इंसान ने आपको परेशान किया है, आपकी ज़िंदगी का नाश किया हो, फिर भी कभी भी किसी भी व्यक्ति, खास विशेष व्यक्ति के लिए कभी पूजा पाठ नहीं लगवानी चाहिए, ना खुद करनी चाहिए। ये मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितना भी कोई ख़राब इंसान आया हो, जिसने आपको तंग किया हो, परेशान किया हो, आपकी लाइफ के साथ खेला हो, बर्बाद किया हो, चाहे फिर वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, खासतौर पे नाम लेके। कोई तंत्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि वो व्यक्ति निर्दोष हुआ ईश्वर की नज़र में, यदि उस व्यक्ति को भी कोई तंत्र क्रिया आती होगी तो वो पलट जाता है कई बार, और आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब भी अगर आपको किसी ने बहुत परेशान कर रखा हो और आप जानते भी हो कि ये आपका शत्रु है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं, जिन्होंने भी मेरा नुकसान किया है किसी भी रूप में और आप जानते हैं, उनको शांत करो। ऐसे हमेशा प्रेयर करनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको अपना ओपिनियन दे रही हूँ, अपना विचार दे रही हूँ, बाकी आप स्वतंत्र हैं। अगर आप व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहते हैं तो उस पर जो भी रिस्क होता है वो आपका अपना होता है। यहाँ जो मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ, नाम लिखने की बात कर रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नाम लिखकर आप शत्रु को मिठास के रूप में अपने पास लाएंगे। वो कैसे, जब आप ले आओगे कनेर की पेड़ की जड़, तो लाल चंदन में कच्चा दूध, सफ़ेद गाय का या गंगा जल मिला के, फिर आपको लाल पेन की जो स्याही बनती है ये लाल चंदन की, उस पर कनेर की जड़ को डुबो डुबो कर उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना है भोजपत्र पे, और उसको 4 फोल्ड करने हैं। 4 फोल्ड करने से पहले इसमें थोड़ी सी दालचीनी मिलाएंगे और उस पर लाल रंग का एक धागा बांध देंगे 7 बार, ये सोचते हुए कि ये जो भी व्यक्ति है अब ये मेरे फेवर में है और मुझे बहुत पसंद करता है। फिर उसमें बहुत सारा शहद, कम से कम आधा किलो शहद हो, उसके अंदर डाल देंगे उस पेपर को, ठीक है, और फिर ऊपर से लीड लगा देंगे। और लीड लगाने के बाद क्या करना है, मोम से उसको अच्छी तरह से चिपका देना है, जिससे कि वो टूटे नहीं, गिरे नहीं, राइट। इतना करने के बाद आपको उसको नदी में प्रवाहित करना चाहिए। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नदी में प्रवाहित ना करना चाहें, वो आपकी इच्छा में नहीं हो, क्योंकि नदी में जाकर नीचे बैठ जाएगा, तो आप किसी वीरान जंगल में जाकर कम से कम 2 फुट गड्ढा खोदकर इसको गाड़ दीजिए, इसके ऊपर एक ईंटा रख दीजिए जिससे कभी बाहर ना निकले, और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। वो ज़िंदगी भर हमेशा के लिए गड़ा रहेगा, ठीक है, और कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो व्यक्ति जिसका नाम आपने लिखा है, वो धीरे 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 उसके मन में आपके प्रति जितनी नफरत है वो सब खत्म हो जाएगी और वो आपको पसंद करने लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये था शत्रु को प्यार के रूप में बदलने का उपाय। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।